डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से टीएस स्टडी 21 में। देखिए हमारा जो आज का जो न्यू टॉपिक है वो क्या है, इन्फिनेटिव एंड जिरेंड। इनको हम किस तरीके से यूज करते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना है कि इनको हिंदी में क्या बोलते हैं। हिंदी में जानने के बाद फिर हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे। तो सबसे पहले इन्फिनेटिव को बोलते हैं क्रियार्थक संज्ञा या क्रिया के साधारण। इसके बाद जिरेंड को बोलेंगे क्रियावाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम इस जिरेंड को थोड़ा लीव करते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले हम इन्फिनेटिव को जानते हैं। देखिए इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव को बोलते हैं क्रियार्थक संज्ञा। क्या बोलते हैं? क्रियार्थक संज्ञा। तो सबसे पहले क्रियार्थक संज्ञा आखिर होती क्या है। क्रियार्थक संज्ञा के लिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा क्रियार्थक संज्ञा जो होती है वो हमारी एक वर्ब होती है, बेसिक वर्ब होती है, जिनको बोलते हैं हम हिंदी में मूल रूप। तो सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे क्या है। देखिए ए वर्ब डिनोट्स एन एक्शन और ए कंडीशन ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। वह वर्ब जो किसी नाउन या फिर सर्वनाम की स्थिति को प्रकट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वर्ब। उसे हम वर्ब बोलते हैं। देखो ये वर्ब जो होती है हमारी, दरअसल ये होती है कि इज एम आर और वाज वर। जैसे कि कुछ सेंटेंसेस होते हैं, जैसे दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में वर्ब क्या होगा, क्रियार्थक संज्ञा के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पर आर जो हुआ हमारा ये वर्ब हुआ। और भी सेंटेंसेस है कि राम इज ए ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ पर इज क्या हुआ, इज हमारा एक प्रकार से वर्ब हुई। इसके बाद और भी सेंटेंसेस है कि द फार्मर इज प्लोजिंग द फील्ड्स इन द इवनिंग। तो यहाँ पर क्या नाम है, इज क्या हुआ, यहाँ पर इज हमारा वर्ब हुआ। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि क्रियार्थक संज्ञा कहते किसे हैं। अब देखो क्रिया के साधारण रूप, जिनका मतलब जिस भी सेंटेंस में, जिन सेंटेंसों में क्रिया का मतलब सिंपल रूप से यूज किया जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। तो सबसे पहले हम इन्फिनेटिव के बारे में जानते हैं। देखिए आइडेंटिटी होती है, जैसे हर टॉपिक, कोई भी टॉपिक ले लो आप, चाहे वो इंग्लिश में ले लो, मैथ में या फिर मतलब साइंस में, हर एक टॉपिक की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, साथ में उसका भी एक मतलब फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर भी इनका फॉर्मूला और इनकी जो डेफिनेशंस होती हैं वो भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्रिया का एक रूप होता है, क्रिया का एक हमारा क्या होता है, रूप होता है, जिसका उपयोग, जिसका हम यूज एक नाउन के रूप में या संज्ञा के रूप में या फिर विशेषण एडजेक्टिव या क्रिया विशेषण को इंग्लिश में बोलेंगे हम एडवर्ब की तरह हम यहाँ पर कर सकते हैं। यह एक बेसिक फॉर्म से, मतलब यह एक बेसिक फॉर्म या फिर एक बेसिक वर्ब होती है, उनसे पहले हम टू लगाकर इनका यूज करते हैं। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव बोलेंगे उसे। देखिए कैसे, यहाँ पर मैंने कुछ वर्ब लिख रखी हैं, जैसे कि जो 12 टेंसेस होते हैं हमारे। माय डियर स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली। यहाँ पर सबसे पहले एक बात का ध्यान देंगे, जो हमारे 12 टेंसेस होते हैं उन सेंटेंसों में जो भी वर्ब हमारी लगती हैं तो उसमें ही क्या नाम है, मतलब ये कुछ वर्ब हैं जो यहाँ पर मैंने लिख रखी हैं। देखियो जैसे कि खाने के लिए ईट होता है, जाने के लिए गो होता है, खेलने के लिए प्ले होता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये पहचान करना है कि इन्फिनेटिव आखिर यहाँ निकल के कैसे आएगा। तो कहने का मतलब ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे कि कोई भी हमारी वर्ब्स होती है, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म है तभी हमारी सेकंड बनेगी, उसके बाद थर्ड बनेगी, फिर आईएनजी वाली भी बन जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर सेकंड थर्ड फॉर्म और आईएनजी वाली फॉर्म बनने से पहले यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का होना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से सुने। देखो यहाँ पर खाना आ गया, तो खा शब्द के बाद ये ना शब्द आ गया, तो ना शब्द ही तो हमारा क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगा, या फिर क्रिया का साधारण रूप जो हमारी वर्ब होती है, खाना पीना सोना, नहाना धोना, या फिर मतलब क्या नाम है, कपड़े पहनना। कपड़ा अलग चीज हो गया, पहनना यहाँ पर हमारी वर्ब होंगी। तो कहने का अर्थ ये होता है, यदि वाक्य की क्रिया में हमारा ना या फिर नी या फिर इसके बाद ने शब्द का अर्थ निकले, तब वहां पर क्या नाम है, मतलब टू का यूज होगा। जैसे कि आजकल की जो मतलब सिचुएशन होती है, जो अमूमन हमारी ग्रामर्स की बुक होती है, तो उनमें मतलब कुछ एक्सरसाइज होती हैं जिनका हम क्या नाम है, मतलब एक्सरसाइज बनाते हैं, जिनकी हम एक्सरसाइज इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो नीचे को जो मतलब वर्ब लिखी हुई होती हैं तो उनमें हम टू का यूज करते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब, कहने का अर्थ यह है कि आप मेरी बात को ध्यान से समझें। मैं इन्फिनेटिव और जिरेंड को बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मतलब मैं आखिर आपको ये बात किस तरीके से बता रहा हूँ। जो आजकल की लाइफ में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो नीचे डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, उनमें क्या नाम है, टू लगे हुए होते हैं। क्या लगे हुए होते हैं, टू लगे हुए होते हैं। तो बच्चे जब इंग्लिश में
जो एक्सरसाइज वगैरह होती है उनको जब ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो उसमें टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर टू का यूज कब होगा, टू का यूज जब होगा जब हमारा सब्जेक्ट नहीं हो, जब हमारा सब्जेक्ट का यूज नहीं हो रहा तब वहां पर हम टू का यूज कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये होता है उस वाक्य में किस तरीके से यूज करते हैं, उस वाक्य में कहने का अर्थ ये है कि जब यूज कर सकते हैं जैसे कि वर्ब पहले आ जाए और उस वर्ब में ना, नी और ने इन शब्द का यूज हो। जैसे कि टहलना एक मतलब अच्छा व्यायाम है, तो टहलने की अंग्रेजी क्या हुई, वॉक। तो वॉक से पहले टू लगाएंगे, क्यों, क्योंकि टहल के बाद जो ना शब्द आ रहा है उस ना शब्द से पहले ही हम टू लगाएंगे। तो टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है सेहत के लिए, तो इसमें फॉर हेल्थ लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर मैंने आपको ये अच्छी तरीके से समझाया। अब हम इस वाली जो डेफिनेशंस दे रखी है, आइडेंटिटी दे रखी है, इसको हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, क्रिया का एक रूप होता है जिसका उपयोग संज्ञा है, फिर विशेषण है, फिर क्रिया विशेषण है, इनकी तरह हम क्या कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। तो यह है एक हमारी बेसिक फॉर्म कहलाती है, बेसिक वर्ब कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम आपको संज्ञा के बारे में बताएंगे। तो संज्ञा हमारी किस तरीके से, देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है जिससे कि आपको समझने में और नोटबुक में अच्छी तरीके से कॉपी करने में आपको काफी आसानी हो। तो देखिए नाउन के रूप में किस तरीके से करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिख रखा है, पक्षियों को मारना पाप है। तो आप प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को ना समझ के सबसे पहले नाउन के बारे में जान लो तो कितना अच्छा रहेगा। तो देखिए नाउन की यहाँ पर डेफिनेशंस लिख रखी है मैंने। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, फीलिंग्स etc। कहने का मतलब ये होता है वह संज्ञा, ठीक है, जो मतलब एक व्यक्ति होता है, जैसे कि स्थान या फिर चीजें या फिर जो क्वालिटी का मतलब होता है गुण, या फिर आता है फीलिंग जानते हो किसे बोलते हैं, फीलिंग का अर्थ होता है भावना। उनका यहाँ पर मतलब एक प्रकार से बताए या फिर उनका एक प्रकार से मतलब कुछ वर्णन करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम यहाँ पर नाउन बोलेंगे। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने यहाँ पर दो लिख रखे हैं ताकि हमें आपको बताने में काफी आसानी हो। ये मैंने वो एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल्स है, माई फादर इज ए फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान है। तो यहाँ पर यदि हम नाउन छाटेंगे तो किस तरीके से छाटेंगे, यहाँ पर ये फादर है, फादर हमारा क्या है, फादर हमारा एक नाउन है, किसी व्यक्ति, किसान कौन है, कोई व्यक्ति है। तो नाउन की परिभाषा में ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन आ गया। पर्सन से ही हमने क्या करा, पर्सन से ही हमने अच्छी तरीके से जाना कि ये मतलब पिताजी हैं। तो यहाँ पर ये मतलब एक व्यक्ति के रूप में आ गया। इसके बाद आता है प्लेस तो छोड़ो, यहाँ पर फार्मर आ गया कि एक किसान है। इसके बाद अगला है ऋतु इज रीडिंग ए बुक। देखो ऋतु किसी मतलब स्त्री का नाम है, ये भी एक क्या नाम है, व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, पर्सन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आता है रीडिंग ए बुक। देखो ये हमारी बुक है, तो बुक क्या है हमारी, बुक यहाँ पर एक हमारी क्या है, एक प्रकार से थिंग है, मतलब चीज है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं वस्तु। तो यहाँ पर ये दो एग्जांपल्स इस डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाए। इसके बाद देखिए यहाँ पर अब हम सबसे पहले इस सेंटेंस को देखते हैं, पक्षियों को मारना पाप है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले वाक्य में हमारा सेंटेंस नहीं दे रखा, मतलब सेंटेंस तो दे रखा है लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दे रखा। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले पक्षी को भी छोड़ दो, को भी छोड़ दो, पाप है इसको भी छोड़ देंगे। सबसे पहले हमारी जो वर्ब है ना, इसी को ही तो बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्या, बेसिक वर्ब, जिसको बोलते हैं मूल क्रिया। क्या बोलते हैं, मूल क्रिया। ये हमारी वर्ब हो गई। तो वर्ब क्या है हमारी, मारना। तो देखो जैसे यहाँ पे मार है तो मार अलग है और ना शब्द ये हमारा अलग है। जो ये हमारा इस वाक्य में क्रिया में जो ना शब्द आता है यही तो हमारी बेसिक फॉर्म होती है, इसे ही तो बोलते हैं हम इन्फिनिटिव में क्रियार्थक संज्ञा या फिर क्रिया के साधारण रूप। वाक्य हमारा कोई भी हो, लेकिन इस जिस वाक्य में क्रिया शब्द पहले आ जाए और उसमें ना, नी, ने इन शब्द का यूज हो, तो सबसे पहले ना, नी, ने या तो ना आए या फिर नी या फिर ने। तो ये नहीं देखना कि हमें इनकी जो मतलब इंग्लिश है वो क्या लगानी है, सिर्फ हमें टू का यूज करना है। तो देखो पक्षियों को मारना पाप है, तो सबसे पहले टू, फिर लगा देंगे किल। देखो यहाँ सेंटेंस हो गया मारना, ठीक है, क्या नाम है, पक्षियों को, तो द बर्ड्स, पक्षियों को मारना। माय डियर स्टूडेंट्स है के लिए इज लगा देंगे, और देखो क्या नाम है, पाप है, तो यहाँ लगा देंगे सिन। तो ये नाउन के रूप में इस तरीके से यूज होता है। इसके बाद अब हम विशेषण के रूप में जानेंगे, संज्ञा के रूप में किस तरीके से यूज होता है इन्फिनिटिव। तो अब यहाँ पर क्या नाम है, विशेषण के बारे में जानेंगे। तो देखो विशेषण के रूप में किस तरीके से यूज करते हैं, वह शब्द जो किसी नाउन, ठीक है, जो किसी नाउन या प्रोनाउंस, जिसको बोलेंगे हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, क्या बताए, विशेषता बताए, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल्स लिखा है, उसका कहने का अर्थ होता है एक से ज्यादा। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स लिख रखा है इस वाली डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग। फिर आगे जो लिख रखा है वो मैंने एक इन्फिनिटिव का सेंटेंस दे रखा है,
वो लिखा है। तो देखो वह एक पतली महिला है, तो देखो सी इज ए थिन वुमेन, यहाँ पर वह एक पतली महिला है, तो सिंपल है, ये सेंटेंस सिंपल है। तो इस वाले सेंटेंस में विशेषण के रूप में इंफिनिटिव का यूज नहीं होने का सिर्फ यहाँ पर एक विशेषता बताइए कि वह एक पतली महिला, तो यहाँ पर पतली हो मोटी हो, यहाँ पर ये एक क्या है, यहाँ पर ये एक विशेषता है। अब इसके बाद जो नीचे वाला जो सेंटेंस है, देखो ये क्या है, मेरे पास एक किताब पढ़ने के लिए है। तो देखो इस सेंटेंस में कैसे पहचान करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, यही तो हमें इन्फिनिटिव में जानना है कि इनका यूज हम किस तरीके से करेंगे। तो देखो इस सेंटेंस में मैंने यहाँ पर लिख रखा है ना, नी, ने, ये शब्द अगर वाक्य में आ रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, हमारे इन्फिनिटिव आएंगे। देखो इन्फिनिटिव कहलाएंगे। मेरे पास एक किताब पढ़ने के लिए, देखो ये ने शब्द आ गया, तो ये सेंटेंस देखो पास है आ गया। आप मेरी लास्ट वीडियो में देखना, मैंने आपको यूज ऑफ हैज, हैव और हैड इनका यूज बहुत अच्छे से कराया। आप प्लीज उस वीडियो को देखना, तो बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। इस सेंटेंस को यदि हम दूसरे स्टेप में डिवाइड करें तो हो सकता है, देखिए मेरे पास एक किताब पढ़ने के लिए है, यदि हम इसको दूसरे लेवल में वाक्य को अगर हम बनाएं, सबसे पहले हिंदी बनाएं तो क्या है, देखो मेरे पास एक किताब पढ़ने के लिए है, तो इसको जब हम दूसरी लेवल से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, मैं एक किताब पढ़ने के लिए रखता हूं। तो यहाँ पर देखो आई हैव ए बुक, तो ये सेंटेंस हो गया मैं एक किताब रखता हूं, ठीक है। टू रीड, पढ़ने के लिए, तो पढ़ने की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, पढ़ने की अंग्रेजी आ जाएगी रीड। लेकिन उससे पहले माय डियर स्टूडेंट्स हमें टू का यूज करना है। किसका यूज करना है, टू का यूज करना है। अब देखो विशेषण के बाद आता है क्रिया विशेषण। अब हमें नाउन, हमने अब नाउन जान लिया, इसके बाद हमने एडजेक्टिव जान लिया, अब इसके बाद हम एडवर्ब जानेंगे, क्रिया विशेषण। तो आइए अब हम क्रिया विशेषण के बारे में शुरू करते हैं। देखिए अब ये है हमारा क्रिया विशेषण, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए क्रिया विशेषण को सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एडवर्ब। तो यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशंस लिख रखी है। तो देखिए क्या है, द वर्ड व्हिच मॉडिफाइज ए वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। कहने का मतलब ये होता है वह शब्द जो किसी क्रिया विशेषण या किसी क्रिया विशेषण की जो मतलब विशेषता बताए या इनका रूपांतरण करे, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम एडवर्ब। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, साथ में एक इन्फिनिटिव का सेंटेंस है। तो देखिए अब हम जानते हैं क्रिया विशेषण कहते किसे हैं। देखिए द डियर रन्स फास्ट, द डियर हिरन, रन्स दौड़ता है या फिर भागता है, फास्ट का मतलब होता है तेजी से। तो देखो यहाँ पर ये जो डियर है, डियर हमारा हिरन है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट यदि हमारी कोई क्रिया करेगा तो वो दो ही चीज आएगा, यदि कोई सब्जेक्ट हमारा यदि वो क्रिया करता है तो दो क्रिया करेगा, या तो वो धीरे या फिर तेज। यहाँ पर जो हिरन है हमारा वो भाग रहा है लेकिन तेज भाग रहा है, तो ये एक क्रिया हो गया। तो ये हम यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ना हमारा वो दौड़ रहा है, ये हमारी क्रिया हो गई, ठीक है, ये हमारी क्रिया हो गई। और ये मतलब किस तरीके की क्रिया हो गई, तेज या धीरे। तो यहाँ पर ये तेज है तो ये एक हमारी विशेषता हो गई। तो यहाँ पर हिरन तेजी से भागता है। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है द फॉक्स वाज वेरी क्लेवर, द फॉक्स लोमड़ी, वाज मींस थी, वेरी का अर्थ होगा बहुत और क्लेवर का अर्थ होगा चालाक या फिर चतुर। यहाँ पर सेंटेंस का अर्थ निकलेगा लोमड़ी बहुत चालाक थी, तो यहाँ पर लोमड़ी हमारा फिर से सब्जेक्ट कहलाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स बस ध्यान से समझें आप। देखिए लोमड़ी फिर से सब्जेक्ट कहलाएगा, ये हमारी वर्ब है जिसे हम बोलते हैं क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा में इज, एम, आर प्लस वाज वर्ब, इनका अगर यहाँ पर जिक्र हो रहा है तो ये हमारी क्रियार्थक संज्ञाएं कहलाएंगी। तो यहाँ पर वेरी का अर्थ होगा बहुत और क्लेवर का अर्थ होगा चालाकी। यहाँ पर ये क्लेवर हमारी एडवर्ब है, सब्जेक्ट के द्वारा अगर कोई क्रिया तेजी से हो रही है तो वो हमारी एडवर्ब कहलाएगी। इसके बाद है ही स्पीक्स टू लाउडली। देखो ही हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, किसी का नाम नहीं दे रखा, हमें उस चीज से मतलब नहीं है, आई डोंट नो, हम उस चीज को नहीं जानते, बस हमें ये देखना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, सी, इट, नेम, आई, वी, दे, यू, या फिर किसी का नाम यहाँ पर अगर दे रखा है, उसके बाद अगर क्रिया है, सब्जेक्ट यदि हमारा है, उसके बाद यदि हमारी कोई क्रिया है तो वो कोई कार्य करेगी, यदि वो कोई कार्य करेगी तो वो तेज करेगी या फिर धीरे। तो ही स्पीक्स वह बोलता है, टू का अर्थ होगा भी, टू का अर्थ होगा भी, लाउडली का मतलब होगा तेज। एक बात का और ध्यान रखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, एडवर्ब हम किस तरीके से जानते हैं। देखो जैसे कि हैप्पी होता है, हैप्पी का अर्थ होगा खुश, हैप्पीली खुशी से। जिस वाक्य में एल वाई जुड़ जाए, जिस वाक्य में क्या जुड़ जाए, मतलब एल वाई जुड़ जाए, तो वहां पर उसे हम एडवर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडवर्ब। यहाँ पर लाउड का अर्थ होगा तेज, वह तेज नहीं तेजी से बोलता है, तेजी से भी बोलता है, तो एल वाई लग गया। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन ये निकल के आ गई, यहाँ पर एल वाई निकल के आ गया, तो ये हमारी क्या हो गई, मतलब एल वाई निकल के आ गई, तो एडवर्ब हो गई। अब देखो ये सेंटेंसेस मैंने आपको समझाए। अब क्रिया विशेषण में एक सेंटेंस आता है इन्फिनिटिव का, उसका बस थोड़े से ध्यान से ध्यान से समझेंगे। वह मेरी मदद करने आया,
कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, बस यहाँ पर ने शब्द आ गया, इसे देखना है। इसको देखने के तुरंत बाद हमें बस ये देखना है कि टू वर्ब से पहले लगना है। तो वह मेरी मदद करने आया, तो सबसे पहले ये सेंटेंस में आया शब्द आया, ये जो आ का अर्थ होगा यहाँ पर आया मतलब आ, बड़े से आम, तो कहने का अर्थ यह होगा, ये अगर वाक्य की लास्ट में अगर कोई वर्ड आता है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। तो देखो वह केम आया, आने की सेकंड लग गई, वह आया क्या करने आया, मदद करने, तो मदद की होगी मदद करने या फिर सहायता करने, तो मदद की होगी हेल्प, लेकिन ने शब्द की वजह से यहाँ वर्ब से पहले हमारा टू लग जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यही तो हमारा इन्फिनिटिव है और हम आपको इतनी देर से यही चीज समझा रहे हैं। तो यहाँ पर ही केम वह आया, टू हेल्प सहायता करने या फिर मदद करने, बी का अर्थ होगा मेरी, यहाँ पर वह मेरी सहायता करने के लिए आया। देखिए जैसे हमने आपको इन्फिनिटिव के बारे में बताया ऐसे ही आपको हम जीरेंड के बारे में बताएंगे, बस देखिए इन्फिनिटिव समझने के बाद अब हम जेरेंड के बारे में जानते हैं। देखिए जेरेंड क्या होता है, सबसे पहले इसकी पहचान बताएंगे आपको। देखिए ये मैंने लिख रखा है, जेरेंड एक ऐसा वर्ड होता है, वर्ड का अर्थ होगा शब्द, जो क्रिया के आईएनजी रूप से बनता है, जो क्रिया के किस रूप से बनता है, आईएनजी रूप से बनता है, और जो वाक्य में एक नाउन को बोलते हैं संज्ञा के रूप में वर्क करता है। दरअसल हमारा कहने का अर्थ यह है कि इन्फिनिटिव में जो हमारी वर्ब है उसमें क्या नाम है, मतलब टू का कार्य करता है, उसमें क्या करता है, मतलब वर्ब जो होती है वो टू का कार्य करती है, वर्ब से पहले टू आता है। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है जेरेंड की वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है। अब इसी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम आपको कुछ एग्जांपल्स हैं उन्हें बताएंगे, आप उन्हें समझें, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए मुझे तैराकी पसंद है, मुझे तैराकी पसंद है, इस सेंटेंस को यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर इस सेंटेंस को हम दूसरे लेवल से भी लिख सकते हैं, मैं तैराकी पसंद करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, तैराकी पसंद करता हूँ। यहाँ पर तीसरे लेवल में भी लिख सकते हैं, किस तरीके से, कि मैं तैरना पसंद करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स बस आप ध्यान से मेरी एक बात और सुने, यदि वाक्य में क्या आता है, ना आ जाए या फिर नी आ जाए या फिर ने आ जाए, कहने का अर्थ हमारा यह है कि इन्फिनिटिव के अकॉर्डिंग यदि जीरेंड में भी ना नी ने आए तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं। जैसे इन्फिनिटिव में ना नी ने आता है ठीक उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी ना नी ने आएगा। तो इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे, देखो मुझे तैराकी पसंद है, तो यहाँ पर मैं तैराकी पसंद करता हूँ या फिर मैं तैरना पसंद करता हूँ। तो देखो तैरना यहाँ पर वाक्य में कहीं पर भी ना नी ने नहीं दे रखा ना, तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स बस हम वाक्य को देखेंगे और उसका जो सेंस है, हमारा जो भाव है, उसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को मतलब कई कई भागों में मतलब पीस करेंगे उसके। तो यहाँ पर देखो आई का अर्थ होगा मुझे, एंजॉय पसंद है, या फिर देखो अगर कोई भी स्टूडेंट्स या फिर कोई भी मतलब जो पर्सन्स हैं यहाँ पर कोई भी वर्क करते हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ पर। तो देखो आई एंजॉय स्विमिंग, मैं तैरना पसंद करता हूँ या फिर मुझे तैराकी पसंद है। यहाँ पर ये सेंटेंस आ गई। यहाँ पर जब कोई तैरेगा, जब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट तैरेगा तो क्या होगा, यहाँ पर उसकी जो मतलब फीलिंग्स है, उसकी जो भावना है वो मतलब तैरना एक उसका एक हॉबी है। तो यहाँ पर स्विमिंग लगा दिया। यहाँ पर हमने पसंद की अंग्रेजी नहीं लगाई, यहाँ पर क्या नहीं लगाया, हमने पसंद नहीं लगा, पसंद की हमने यहाँ पर इंग्लिश नहीं लगाई, लेकिन यहाँ पर हमने और करके पसंद की अंग्रेजी लगाई है। देखो आई लाइक स्विमिंग, यहाँ पर मुझे तैरना पसंद है या फिर मैं तैरना पसंद करता हूँ। यदि इस वाक्य में हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं तो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। तो कहने का अर्थ ये होता है इन्फिनिटिव का यूज ऐसे वाक्यों में जब होगा जब वाक्य में दो वर्ब दे रखी हो, दो क्या दे रखी हो, वर्ब। यहाँ पर देखो लाइक पसंद करना ये वर्ब है, स्विम ये भी हमारा वर्ब है, तो यहाँ से आईएनजी हटाना है, इसके और इसके इन दोनों के बीच में टू को ऐड कर देंगे तो इन्फिनिटिव बन जाएगा। देखिए पढ़ना एक अच्छी क्या है, हमारी आदत है, पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो देखो यहाँ पर ना शब्द आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, ना आ गया। तो यहाँ पर पढ़ने के लिए क्या लगाएंगे, रीड। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इन्फिनिटिव और जीराइंड। देखो रीड में हमने आईएनजी लगा दी, हमने क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया। देखो पढ़ना है, इज एक ए, गुड अच्छी, हैबिट आदत, पढ़ना एक अच्छी आदत है। ये सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। इसे हम इन्फिनिटिव में बनाएं तो यहाँ से आईएनजी को हटा देंगे, स्टार्टिंग में टू लगा देंगे। इसके बाद लिखना बंद करो। देखो इसमें भी क्या आ गया, इसमें भी हमारा ना शब्द आ गया। तो सबसे पहले बंद करना है हमें, तो स्टॉप आ जाएगा, फिर लगा देंगे राइटिंग। राइटिंग में आईएनजी है, इन्फिनिटिव का यूज करना है तो आईएनजी हटा दो, यहाँ पर टू लगा दो, क्योंकि दोनों वर्ब ही हैं हमारी, दोनों क्या है, वर्ब हैं। स्टॉप भी हमारी वर्ब है
और ये हमारी क्या है, राइटिंग, ये भी हमारी एक प्रकार से वर्ब है, तो यहाँ पर हम टू भी लगा सकते हैं। और आईएनजी तो हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम जेरेंड की बात कर रहे हैं। इसके बाद गाना मेरा शौक है, तो देखो गा के बाद क्या है, गा के बाद हमारा ये शब्द ना है, तो इसी चीज से हमें माय डियर स्टूडेंट्स बस हमें देखना है कि मतलब यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो किस तरीके से है, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर अच्छी तरीके से समझना है। और क्या नाम है, जो सेंटेंसेस दे रखे हैं उनको हमें ट्रांसलेट करना है। तो सिंगिंग इज माई हॉबी, तो यहाँ पर ये सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पर मैंने नोट लिख रखा है, यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, नोट लिख रखा है, जिससे कि आप समझने के साथ साथ बहुत अच्छे से इसका विस्तार भी समझें। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है मैंने, जेरेंड एक शब्द है जैसे कि तैराकी, जैसे कि तैराकी वाक्य में मुझे हमेशा तैराकी पसंद है। तैराकी वाक्य में क्या है, मतलब एक मुझे अच्छी तरीके से पसंद है। यह शब्द क्रिया के आईएनजी रूप को एक प्रकार से संदर्भित करता है, डिस्क्राइब करता है, यहाँ पर एक प्रकार से एक्सप्लेन करता है। जब यह संज्ञा के रूप में कार्य करता है तब वहां पर क्या लगाते हैं, तब वहां पर हम आईएनजी का भी यूज कर सकते हैं, टू का भी यूज कर सकते हैं। चलिए, ये हमने आपको जीरेंड के बारे में बता दिया। अब हम इन्फिनेटिव को थोड़ा विस्तार से जानेंगे, उनके कुछ रूल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम अच्छी तरीके से देखेंगे, फिर हम उनके रूल्स को फॉलो करेंगे, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको हम लेवल से बनाएंगे, बिल्कुल जिस तरीके से मतलब रूल्स हैं उस तरीके से बनाएंगे। फिर उसके बाद हम जीरेंड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इन्फिनेटिव के बारे में जानते हैं, डेफिनेशंस, रूल्स और एग्जाम्पल्स। आइए देखिए, अब हम यहाँ पर आपको यूज ऑफ इन्फिनेटिव, हमने जीरेंड को अलग कर दिया, हम सिर्फ अब इन्फिनेटिव का यूज किस तरीके से करते हैं यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से इन्फिनेटिव का यूज होता है। तो सबसे पहले इसकी एक पहचान जो शॉर्ट टाइप में मिलेगी, जो मैंने आपको अभी प्रीवियस स्टेप में बताया था वो थोड़ा विस्तार से बताया था, यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ शॉर्ट है। अब यहाँ ध्यान देखें, क्रिया में ना, नी, ने लगा होता है, जैसे खेलना, जैसे कि हमारी वर्ब होती है, इनमें हमारा ना या फिर नी या फिर ने लगा हो। जैसे खेलना आ गया तो खेलने की तो प्ले होगी, लेकिन इस ना की वजह से टू आएगा। लेकिन यहाँ पे है पढ़ना, अगला क्या है पढ़ना, तो पढ़ने के लिए रीड होता है, लेकिन यहाँ पर इस ना शब्द की वजह से टू लगाना है। सोने के लिए स्लीप होता है तो टू लगेगा। तो कहने का मतलब ये होता है हमारा स्टूडेंट्स कि ये टू यहाँ पर इस ना की वजह से आया है। ओके, इसके बाद देखो क्या है, यहाँ पर जो हमारा इन्फिनेटिव होता है वो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, दो प्रकार का होता है। पहला होता है सिंपल इन्फिनेटिव, जिसको बोलते हैं सरल क्रियार्थक संज्ञा या फिर सरल क्रिया के साधारण रूप। इसके बाद होता है जेरुएंडल इन्फिनेटिव, जिसको बोलते हैं क्रियावाचक संज्ञा या संज्ञा विषयक, या फिर इसको बोल देंगे क्रिया के साधारण रूप। अब देखिए यहाँ पर अब हम किस तरीके से मतलब जो सेंटेंसेस हैं इनका हम यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर हम आई लगाएंगे। सेंटेंस में फॉर्मूले 12 टेंसेस वाले लगेंगे, बस हमें ना, नी, ने, इनमें हमें सिर्फ टू का यूज करना है। तो देखिए क्या है, अब यहाँ पर ध्यान से समझना है, सेंटेंस आपके तुरंत समझ में आ जाएंगे। तो देखो, मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई का अर्थ होगा मैं, वांट मीन्स चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है चाहना, तो यहाँ पर ताती ते आ गया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, इनका यूज तो नहीं होगा। इसके बाद इस ना की वजह से हमें यहाँ पर टू लगाना है, पढ़ने के लिए लगा देंगे रीड, तो आई वांट टू रीड, यहाँ पर ये सेंटेंस बन गया। तो यहाँ पर ये टू का बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर ये पढ़ में ये ना शब्द आ गया, इसके लिए हमने टू का यूज कर दिया। इसके बाद इसे ही अगर हम जीरेंड में बनाएं तो ये टू हटेगा, यहाँ रीडिंग लग जाएगा, वो मैं आपको समझाऊंगा आगे। रेलगाड़ी आने वाली है, तो यहाँ पर द ट्रेन लगाएंगे, द ट्रेन, तो देखो आने वाली है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझना, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सिर्फ बस इस चीज को ध्यान से समझना। मैंने अभी कुछ टॉपिक में पीछे मैंने आपको यूज ऑफ अबाउट टू के बारे में बताया। यहाँ पर वही सेंटेंस है, ये यहाँ पर ये वही सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर यूज ऑफ अबाउट टू के बारे में नहीं बता रहा। यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है, लेकिन यहाँ पर वाला है, वाली है, या फिर वाला था, वाली थे, ये शब्द अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो इसमें हमारी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये ना शब्द या फिर ने या फिर नी, इन शब्द की वजह से कुछ सेंटेंसेज आ गए, तो बस यहाँ पर मैं उसी तरीके से बता रहा हूँ, बस आप ध्यान से समझना कि यहाँ पर यूज ऑफ अबाउट का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर द ट्रेन, यहाँ लगा देंगे इज, तो फिर लगा देंगे अबाउट, अबाउट के बाद लगा देंगे टू, और फिर लगा देंगे क्या, अराइव। द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, ये टू जो आया है आने के लिए तो अराइव होगी, अगर ट्रेन आ रही है तो अराइव आएगी, लेकिन इस ने और ना और नी की वजह से हमें यहाँ पर टू ऐड करना है। देखिए झूठ बोलना पाप है, तो यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले टू, फिर लगाएंगे टेल, टू टेल, फिर यहाँ लगाएंगे ए लाई। यहाँ पर सेंटेंस बन गया झूठ बोलना है, तो इज, फिर लगा देंगे सिन, सिन का अर्थ होगा पाप, तो यहाँ पर टू आ गया इस ना शब्द की वजह से। तो देखिए गरीबों को सताना अच्छी बात नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस ये क्या है, ना शब्द आ रहा है, इसे देखो सेंटेंस बनाओ। तो सताने की अंग्रेजी क्या होगी, सताने की अंग्रेजी होती है टीस, टीस, लेकिन इस ना शब्द की वजह से हमें सिर्फ टू को शुरू में ऐड करना है, तो टू टीस द पुअर,
यहाँ पर सेंटेंस हो गया गरीबों को सताना। इज का अर्थ होगा है, नॉट का अर्थ होगा नहीं, मतलब जब नहीं का अर्थ होगा नॉट, ठीक है, फिर यहाँ लगा देंगे गुड। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बन गया। तो ये हमारा एक प्रकार से क्या हुआ, सिंपल इंफिनिटिव हुआ, जिनका हम यूज इस तरीके से करते हैं। अब देखो क्या है, अब है जेरिवेंडल इंफिनिटिव, क्रियावाचक संज्ञा या फिर संज्ञा विशेषक या फिर क्रिया के साधारण रूप, इनका यूज हम किस तरीके से करेंगे, सिंपल इंफिनिटिव में इस तरीके से आएगा। लेकिन जो हमारा सेकंड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप में ये वाला था, सेकंड स्टेप में ये वाला आएगा जेरिवेंडल इंफिनिटिव। तो मुझे पीने के लिए पानी दे दो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, पीना, पीने के लिए क्या है, तो पीने की अंग्रेजी क्या आएगी, मुझे पीने के लिए पानी दे दो। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बनाएंगे, देने के लिए लगाओ पहले गिव, फिर लगाएंगे मी, फिर लगाएंगे वाटर, गिव मी वाटर। यहाँ पर सेंटेंस बन गया, गिव का अर्थ होगा दो, मी मीन्स मुझे, वाटर मीन्स पानी, ठीक है, पीने के लिए। तो इस ने के लिए क्या लगा देंगे, टू, और फिर लगा देंगे ड्रिंक। यहाँ पर क्या लगा देंगे, मतलब ड्रिंक, टू ड्रिंक लगा देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। यहाँ पर पहला वर्ड बड़ा आएगा। इसके बाद यह है सेब, खाने में मीठा है। तो सबसे पहले यह के लिए लगाएंगे दिस, क्या लगाएंगे दिस, फिर लगाएंगे एप्पल, यह है सेब। देखो इज का अर्थ होगा है, स्वीट मीठा। तो ये सेंटेंस जो बन गया डियर स्टूडेंट्स, ये बना है सेब मीठा है, किस चीज में, ने के लिए पहले टू लगा दो, फिर लगा देंगे खाना, मतलब ईट। तो यहाँ पर ये इन्फिनिटिव टू का यूज हो गया। तो थोड़े सेंटेंस अगर बड़े होते हैं वो जेरिवेंडल इन्फिनिटिव कहलाते हैं। यहाँ पर सुंदरता देखने के लिए होती है। ये सेंटेंस क्या है, यहाँ पर देखो ने शब्द आ गया, तो ये सेंटेंस थोड़ा अलग है। तो यहाँ लगाएंगे सबसे पहले ब्यूटी, ब्यूटी इज, सुंदरता देखने के लिए होती है। तो देखो देखने के लिए होती है, या फिर इसको इस तरीके से बोलते हैं कि मतलब सुंदरता का मतलब देखना होता है। तो ब्यूटी इज मीन, फिर लगा देंगे टू और फिर लगा देंगे बी, फिर यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो देखो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, वह अपनी सहेली से मिलने गई थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस आपके लिए, आप इस सेंटेंस को बनाएंगे किस तरीके से बनेगा, और फिर मैं अब आगे थोड़ा चलता हूँ, क्योंकि अभी हमें अपना यूज ऑफ जेरेंड का यूज भी करना है। तो आइए अब हम जेरेंड के बारे में जानते हैं। देखिए अब हमारा जीरेंड है। जीरेंड क्या है, यहाँ पर सबसे पहले इसकी पहचान करें। इसकी पहचान और इन्फिनिटिव की पहचान बिल्कुल सेम है, टू और आईएनजी का बस यहाँ पर फर्क है। तो देखिए कैसे, यहाँ पर पहचान लिख रखा है, क्रिया के अंत में ना, नी, ने, ठीक इन्फिनिटिव के अकॉर्डिंग ये शब्द भी मतलब आते हैं इसमें। तो जैसे कि रोना, हंसना, गाना, उसमें कुछ और था, लेकिन उसमें हमने इन वर्ब से पहले क्या लगाया था, ये हमारी बेसिक वर्ब होती हैं, इनसे पहले हमने क्या लगाया था, टू लगाया था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर इस ना, नी, मतलब ना, ना और ये नी वगैरह, ना, नी, ने, अगर ये शब्द आते तो यहाँ पर क्या करना है, जो हमारी वर्ब होती हैं, जो हमारी क्या होती हैं, वर्ब्स होती हैं, उनके तुरंत बाद हमें आईएनजी का यूज करना है। देखो जैसे कि रो ना, रो के बाद अलग है, और हंस के बाद ना अलग है, और गा के बाद ना अलग है। तो यहाँ पर आईएनजी का यूज हुआ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आईएनजी का यूज हुआ, तो इसमें आईएनजी का फर्क है, उसमें टू लगाना है। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर मैंने नॉट डाल रखा है, इसमें क्या देखो ध्यान से देखें, यहाँ पर सिंपल इन्फिनिटिव के स्थान पर जेरेंड का प्रयोग कर सकते हैं। यह मतलब नाउन का जो वर्क है वो करता है। यहाँ पर यह जो है, जो हमारा जेरेंड होता है, ये हमारा नाउन का एक प्रकार से कार्य करता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स को हम आईएनजी लगाकर किस तरीके से यूज करते हैं। जैसे मैंने लिख रखा है जेरेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसमें आईएनजी। तो यहाँ पर क्या है, घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो इन सेंटेंसेज में सबसे पहले हमें ना, नी और ने, इनका हमें अच्छी तरीके से देखना है, फिर उसी में ही आईएनजी लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। देखिए कैसे, देखिए घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो सबसे पहले घूमने के लिए क्या लगाएंगे, वॉक लगाएंगे। तो देखो इस ना की वजह से हमें यहाँ आईएनजी लगाना है, वॉकिंग। देखो घूमना, इज का अर्थ होगा है, गुड का अर्थ होगा अच्छा, वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग का मतलब होगा घूमना या फिर टहलना, इज गुड अच्छा है। यहाँ लगाएंगे फॉर हेल्थ, फॉर हेल्थ, यहाँ पर घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसके बाद ये झूठ बोलना, यहाँ पर बोलने के लिए क्या लगाएंगे, टेल, सबसे पहले लगाएंगे टेल, टेल में लगा दो आईएनजी, टेलिंग ए लाई। देखो यहाँ पर सेंटेंस बन गया झूठ बोलना, इज का अर्थ होगा है, यहाँ पर बुरी आदत। तो यहाँ पर कुछ भी बात हो वो हमेशा एक कहलाएगी। तो टेलिंग ए लाई इज, यहाँ पर लगा देंगे ए और फिर लगा देंगे बुरी, बुरी के लिए बैड और आदत के लिए लगा देंगे हैबिट।
ओके, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है झूठ बोलना उसकी बुरी आदत है। यहाँ पर ऊपर वाला जो सेंटेंस मैंने बनाया है बस बिल्कुल सेम है, यहाँ पर ये शब्द हमें ऐड मतलब करा है। तो झूठ बोलना, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे टेलिंग, क्या लगाएंगे, टेलिंग ए, फिर लगा देंगे लाई, फिर इसके बाद लगा देंगे इज है, इसके बाद क्या लगा देंगे हर, फिर लगा देंगे बैड, इसके बाद हैबिट, बैड हैबिट। देखो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखो क्या है, यहाँ पर टेल में हमने आईएनजी लगा दिया, यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर भी आईएनजी लगा दिया, इसमें आईएनजी लगा दिया। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस है घास के पास टहलना बढ़ जीता, तो यहाँ पर टहलना ही देखना है, जहां पर हमें वर्ब दिखे, बेसिक वर्ब दिखे, वहां पर हमें क्या करना है, उसी वर्ब को स्टार्टिंग में लाना है और उसमें आईएनजी का यूज करना है। बाकी सेंटेंस जैसे रूल्स हैं 12 टेंसेस के अकॉर्डिंग कुछ सिंपल सेंटेंसेस हैं, और भी यहाँ पर मतलब इन्फिनिटिव जीरेंड ये तो हमारा लगेगा ही, लेकिन साथ में हमारा इंपरेटिव है, यूज ऑफ, अबाउट टू, बिगिन टू और केप्ट ऑन, बेंट ऑन। इनमें यदि हमारा इन्फिनिटिव और जीरेंड का यूज होता है तो बस उसमें टू और आईएनजी का मतलब किस तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस जो है वो माय डियर स्टूडेंट्स आपको बताना है किस तरीके से बनेगा। देखिए आज के लिए मेरी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, बहुत बेहतरीन टॉपिक है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वो है हमारा यूज ऑफ पार्टिसिपल। ये वीडियो थोड़ी डिले आएगी, आप सभी के लिए डिले आएगी, तो आप प्लीज इस वीडियो को देखें। जो ये मतलब मैंने आपको समझाया है यूज ऑफ इन्फिनिटिव एंड जेरेंड, ये किस तरीके से मैंने यहाँ पर वर्ब में किस तरीके से टू लगाया, आईएनजी का यूज किया, और मैंने आपको इनसे पहले जो मतलब बेसिक्स चीजें सिखाई हैं आपको किस तरीके से मतलब आपने सीखी, ये आप सब अच्छी तरीके से देखें। ये मेरी जो वीडियो है मतलब जो नेक्स्ट वीडियो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ यूज ऑफ पार्टिसिपल्स, इनका यूज हम किस तरीके से करेंगे, ये थोड़ी डिले आएगी, ये थोड़ी डिले आएगी। और हाँ, अंत में सिर्फ आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आप बस जो हमारा खुद का अपना चैनल है TS स्टडी 21, आप प्लीज इस चैनल को जितना अधिक से अधिक हो सके आप इसको सब्सक्राइब करें, और टेंस से जुड़ी हुई और भी मतलब क्या नाम है टॉपिक्स हैं उससे रिलेटिव कुछ भी चीजें होंगी यहाँ पर आपको तुरंत आपको मिलेगी। तो प्लीज आज के लिए फिलहाल मेरी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।